करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। 8 संतानों में बेहद प्रेम था और वे नित्य हंसते बतियाते एक साथ भोजन करते थे। कार्तिक की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत था। सभी भाभीियों ने उपवास किया तो बहन ने भी उपवास रखा। शाम को भाई खेत से आए तो ककड़ी, फली, सिंघाड़े आदि लेकर आए। बहन से बोले ताजा ताजा खा ले। बहन ने कहा मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चंद्र दर्शन करके ही भोजन करूंगी। भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने नकली चंद्र दर्शन कराने की सोची। उनमें से एक ने दीपक लाया, एक ने चलनी और दूर एक बालू के टीले की ओर से चलनी के पीछे दीपक रखकर धीमे धीमे उसे ऊंचा किया। शेष भाइयों ने बहन को कहा चांद उगाया, दर्शन कर ले। बहन ने अपने भाभीियों को भी चांद के दर्शन करने के लिए ही बुलाया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि बहन जी अभी तो आपका चांद उगा है, हमारा देर से उगेगा। भोली भाली नंदन नहीं समझ पाई। उसने विधि विधान से नकली चंद्रमा को जल चढ़ाया, कुमकुम का छींटा दिया, नमन कर सदा सुहागन की कामना कर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गए। पहले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में तिनका, तीसरे ग्रास में मुंह में लेते ही ससुराल से संदेश आया कि बाई का पति ज्यादा बीमार है, जल्दी से जल्दी इन्हें यहाँ से भेजें। तुरंत ससुराल भेजने हेतु 3 बार संदूक खोली तो काले सफेद कपड़े ही हाथ आए। अतः जल्दी के मारे बिना रंग की पोशाक धारण करके उसके साथ में रवाना हो गई। माँ ने कहा रास्ते में जो भी मिले सबको प्रणाम करती जाना। वह पीहर से रवाना हुई और रास्ते में छोटे बड़े पेड़ पौधे सभी को प्रणाम कही। जो भी मार्ग में मिले सभी को आशीष दिया। तेरे सातों भाई खुश रहें तो उनका सुख देखे, शीलवती हो, सुपुत्री हो, पर किसी ने भी सुहागन होने का आशीष नहीं दिया। ससुराल में प्रवेश करते ही छोटी 6 महीने की जेठुती झूले में सो रही थी। उसने जेठुती को जाकर प्रणाम किया। जेठुती ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो। घर के अंदर प्रवेश करते ही सास ने उसे सगुन के तौर पर परंपरा अनुसार पाटा बैठने को नहीं दिया और कर्कश एवं दुख भरे स्वर से कहा कि जा ऊपर तेरा पति, वह मेरा लाल मरा पड़ा है। जब उसके पति को शमशान ले जाने लगे तो उसने मना कर दिया और कहा गांव के बाहर जंगल में मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, मैं अपने पति को लेकर वहीं रहूंगी। झोपड़ी में घी का दीपक जलाकर वह वहीं रहने लगी। 4 महीने बाद माघ महीने में तिल चौथ आई। उसने उसको पकड़ लिया और कहा मेरे पति को जिंदा करो। तब माघ की चौथ ने कहा मैं नहीं तेरे पति को जिंदा कर सकती। वैशाख की चौथ आई, उसने पकड़ा। वैशाख की चौथ ने भी कहा कि मैं तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकती। मेरे 4 महीने बाद भाद्रपद की चौथ आएगी। भाद्रपद की चौथ ने भी मना कर दिया और कहा कि कार्तिक में करवा चौथ आएगी, कार्तिक की चौथ ही तुझे निहाल करेगी। उसी ने तेरा सुहाग बिगाड़ा है क्योंकि तूने चलनी में नकली चांद के दर्शन कर लिए, अतः वही नाराज है, उसे ही राजी कर। तू जो कार्तिक की चौथ के ही पांव पकड़कर बैठ जाना। आखिर कार्तिक की चौथ आई। गुस्से में भरी बोली भाइयों की प्यारी बहन करवे पी, दिन में चांद उगाने करवे पी, घड़ी भूखी करवे पी, व्रत बिगाड़ करवे पी। भाद्रपद की चौथ को अनुसार साहूकार की बेटी कार्तिक की चौथ के पांव पकड़कर बैठ गई और अपनी भूल पर रोदन करती हुई कहने लगी माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। चौथ माता ने उसे दुत्कारा फटकारा और कहा पापनी हत्यारी मेरे पांव छोड़। लेकिन साहूकार की बेटी ने कतार स्वर में कहा कि मेरी बिगड़ी आप ही सुधारो, आपको मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। चौथ माता भी द्रवित हो गई और आंख से काजल, नाखून से मेहंदी, भाल की बिंदी से कुमकुम, रोले निकाल कर उंगली से 100 के छींटा दिया। तो ही साहूकार की बेटी का पति अंगड़ाई ले उठा और कहने लगा खूब नींद आई। तब उसने कहा ऐसी नींद किसी बैरी दुश्मन को ही आए। चौथ माता की कृपा से झोपड़ी की जगह महल बन गया। दोनों पति पत्नी खुशी से चौपड़ पासे खेलने लगे। सुबह उधर से कोई राहगीर निकला तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा तथा बोलने की आवाजें सुनी तो उसने उसकी सास को जाकर बताया कि तेरा बेटा जीवित हो गया। वह सुनकर माँ बाप से रहा ना गया और वे भाग कर आए। बहू के पैर पड़ने लगे तो बहू ने कहा सासू जी मेरे पांव मत पड़ो,
मैं आपके पांव पड़ती हूँ और आप चौथ माता के पैर पड़ो। ये सब चौथ माता का ही आशीर्वाद है। फिर सास बहू ने चौथ माता का व्रत किया और माता का उद्यापन किया। हे चौथ माता, जैसे सुहागन साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको सुहाग देना। इस प्रकार हमारी करवा चौथ की व्रत कथा संपन्न हुई। सभी का सुहाग बना रहे और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। सभी को अपने पति का प्रेम मिलता रहे और उनके घर में उनको सम्मान मिलता रहे। माता चौथ हमेशा आपके ऊपर कृपा रखे और आपका परिवार हमेशा सर्वदा खुश रहे और धन धान से बढ़ा रहे। जय माता दी।